कक्षा 10 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 1 का प्रश्न संख्या 51 से 52 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 51 है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए और पाई का मान इसमें 3.14 बैठाना है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक छिन्नक बनाएंगे। तो ये एक छिन्नक है। इस छिन्नक में ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ ये ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और निचले सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है और छिन्नक की ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर। अब जो दिया है लिखेंगे। दिया है छिन्नक की ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या ऊपरी सिरे की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। ये जो है 20 सेंटीमीटर है। निचले सिरे की त्रिज्या इसको R2 मानते हैं बराबर 8 सेंटीमीटर। छिन्नक है, इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 गुना पाई गुना h ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ये छिन्नक का आयतन है। अब 1/3 गुना, इसमें पाई का मान जो है 3.14 बैठाएंगे। 3.14 गुना ऊंचाई का मान 16 है, फिर ब्रैकेट R1 जो है 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस R1 जो है 20 गुना R2 8 है, ब्रैकेट बंद। 1/3 गुना 3.14 गुना 16 ब्रैकेट 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 दूनी के 16 यानी 160। 1/3 गुना 3.14 गुना 16 गुना 400 में 64 जोड़ेंगे तो 464 और उसमें 160 जोड़ेंगे
तो 624। 624। अब काटेंगे 3 से, 3 दूनी के 6, 0, 3 अठे 24। तो 3.14 गुना 16 गुना 208। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 गो 0 देंगे, क्योंकि पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 314 गुना 16 गुना 208 बटा 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 314 गुना 16 गुना 208 को गुना करेंगे तो 1044992 आएगा और बट्टा में 100 सेंटीमीटर क्यूब। 2 गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 10449.92 बटा 1000, ये हो गया लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। तो अब ये आ गया 1044992, 3 अंक के बाद दशमलव पीछे से, तो 2 अंक में पहले से था ही, अब हो गया 1 2 3, यानी इतना लीटर। इसे 10.45 लीटर लिख सकते। अब प्रश्न में है कि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, कि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपया, इसलिए 10.45 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 गुना 10.45 और बट्टा 1। तो इसको गुना करेंगे तो 20900 आएगा, बराबर 2 अंक के बाद दशमलव है पीछे से, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 209 रुपया आंसर। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता है 6, 8, 15, 9, 8। तो प्रश्न को हल करने के लिए उत्तर में लिखेंगे वर्ग अंतराल और इधर बारंबारता। वर्ग अंतराल है 10 से 20 और बारंबारता है 6। फिर दिया है 20 से 30, बारंबारता है 8। वर्ग अंतराल 30 से है 40, बारंबारता है 15। वर्ग अंतराल 40 से 50, बारंबारता है 9। वर्ग अंतराल 50 से 60, बारंबारता है 8।
बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है 15 है, तो F1 जो है 15 है। F1 क्या आता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उसके बाद F0 होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 15 है, इसके ठीक पहले वाली संख्या 8 है। F0 बराबर 8 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली संख्या होती है। उसके बाद F2 बराबर 9 बहुलक वर्ग की ठीक निचले वाली संख्या होती है। बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली संख्या होती है, तो F2 हो गया 9। उसके बाद F1, F0, F2 और H जो है H वर्ग माप की अंतर होती है। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, यानी अंतर जो है 10 है। बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H। तो L है L बराबर 30 वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है और यहाँ L बराबर 30 है। तो L है 30 प्लस F1 जो है 15 माइनस F0 है 8 बटा 2 गुना F1 15 माइनस F0 8 माइनस F2 9 गुना और H है 10। तो 30 प्लस 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बटा 15 दूनी के 30 माइनस 8 और 9 17 ब्रैकेट बंद गुना 10। अब 30 प्लस 7 बटा 30 में से 17 घटाएंगे तो 13 गुना 10। 30 प्लस 70 बटा 13, 30 प्लस 13 का डिवाइड करेंगे 70 से तो 5.3 आएगा। अब 30 में जोड़ेंगे 5.3 को तो 35.3 आंसर।